बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बसनपति कपट मुनि बेसा। जासु तिस नप लीन छड़ाई, समर सेन तजे गयहूँ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन यति असमय अनुमानी। गयहु न ग्रह मन बहुत गलानी, मिलान राज ही नप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रिस उर मारी रंक जी में राजा, विपिन बसैता पस के साजा। तासु समीप गवन न पकीना, यह प्रताप रबे तेहि तव चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत्र सित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उत्तरे तो रगते की न प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान नहीं सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित बिलोकिते हैं, सर्वरुदीन दिखाए। मज्जन पान समेत है, कीन पति हर्षाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। कै श्रम सकल सुखी नप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुन तापस बोले मृदु बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए कहा, आसन दे दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीब पर हेले। चक्रवर्ती के लखना तोरे, देखत दया लागयति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु बनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा।
फिरत अहेरे पर्यों बुलाई, बड़े भाग्य देखें पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु बल हो निहारा। कह मुनि तात बयहु अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनहो सुजान। बसहु आज अस जान तुम, जाए हो तब बिहान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसि भवतव्यता, तैसी मिलहि सहाय। आपुन आवै ताहि पहें, ताहि तहाँ ले जाए सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। तो कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।